तो बिहार नहीं, यूपी वाली आकांक्षा ही सही साबित हुई और यूपीएससी ने मामले को स्पष्ट कर दिया है। लेकिन आकांक्षा भी देश भर में मुद्दा बनी रही और मुद्दा बने ब्रह्मेश्वर मुखिया। बिहार का वो नाम जो हमेशा से चर्चा में रहा, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वो ट्रेंड में है, लोग उनके खिलाफ में लिख रहे हैं। तो एक धारा है जो उनको उनके बचाव में भी लिख रहे हैं, उनकी बातों को भी लिख रहे हैं। अब ऐसे में ब्रह्मेश्वर मुखिया परिवार से संबंध रखने वाले, बिहार में चर्चा में रहने वाले मोनू सिंह हमारे साथ है। मोनू जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। यूपीएससी ने तो क्लियर कर दिया है, आकांक्षा गलत साबित हुई। तो एक बैकग्राउंड बस ये लेना चाहेंगे, आकांक्षा ने अभी क्या किया वो अलग मामला है। पढ़ने लिखने में कैसी थी आकांक्षा शुरुआती दौर से अगर देखा जाए? शुरुआती से मेधावी थी और ये तो शुरू से लोग बोल रहे थे कि ये यूपीएससी को स्पष्ट करना है, क्योंकि ये दो विद्यार्थी को एक ही रोल नंबर कैसे अलॉट हुआ। और ये तो एक प्रोपेगेंडा के तहत ब्रह्मेश्वर मुखिया की छवि को खराब करने की एक प्रयास किया गया। ब्रह्मेश्वर मुखिया वो नाम है कि आज हम बिहार में अमन चैन का माहौल और अमन चैन से सो रहे हैं, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया की देन है कि जब 1990 के दौर में भाकपा माले के गुंडे और ये आरजेडी के गुंडे ने जब एक तरह से गरीबों किसानों के जमीन पर लाल झंडे गाड़े, नरसंहार हुआ, क्रूरता से माँ बहन आबरू को लूटा गया, तब उस समय ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा के नेतृत्व में रणवीर सेना की स्थापना हुई और उसके बाद पूरे बिहार से नक्सलियों का सफाया किया गया। और आज जितने भी लोग बिहार में अमन चैन से जी रहे हैं, उसका दिन ब्रह्मेश्वर मुखिया है। एक धड़ा उनको नरसंहारी बोलता है। ये कहा जा रहा है कि एक समय में ब्रह्मेश्वर मुखिया और उनके समर्थकों ने रणवीर सेना, जिसको कहा जाता है, कि अराजकता फैलाया बिहार में, और दूसरी तरफ अब झूठ बोल के अराजकता फैलाया जा रहा है। रणवीर सेना एक विचारधारा का नाम है जो हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जब जब इस पृथ्वी पर अन्याय हो तब तक रणवीर सेना एक अहम भूमिका में रहेगी और एक तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। और उस समय भी जब अत्याचार चरम पर था, रणवीर सेना ने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा और एक तरह से नक्सलियों का अंत किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को इस मामले में ऐसे ही बदनाम किया जा रहा है, एक एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत। कौन लोग हैं वो, क्यों किया जा रहा है, अब क्या जरूरत है ब्रह्मेश्वर मुखिया को बदनाम करने की? अभी यूजीसी का जो मुद्दा आया था उसके बाद एक तरह से फॉरवर्ड वर्सेज बैकवर्ड करने की कोशिश की गई और एक तरह से फॉरवर्ड को पूरी तरह से टारगेट किया गया। और सवर्ण समाज के साथ जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, करोड़ों ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा को भगवान मानते हैं और एक तरह से उनको आराध्य और एक तरह से आराध्य मानते हैं। तो वो हमेशा मानते रहेंगे ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा को। और एक धारा है जो भाकपा माले गुंडे हैं जो कि हमेशा अन्याय किए हैं, वो लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा को टारगेट करते हैं। भाकपा माले गुंडे हो गए, आरजेडी के गुंडे हो गए, ये सब हमेशा से बिहार में देखिए, अब गरीबों किसानों के जमीन पर लाल झंडे गाड़े गए, क्रूरता से नरसंहार किया गया गरीब सवर्णों का, तो वो लोग क्या बात करेंगे? अच्छा, बात तो सच और झूठ की थी। बात इस बात की थी कि यूपीएससी क्लियर कर दे, हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, लेकिन इसमें जाति कहाँ से आ गया है? एक धरा है जो ब्रह्मेश्वर मुखिया का जाति खोज रहा है, तो एक धरा है जो बाकी लोग विरोध कर रहे हैं आकांक्षा का या ब्रह्मेश्वर मुखिया का, उसका जाति खोज रहा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा एक तरह से सवर्णों के तो एक तरह से मसीहा थे ही, उसके बाद अलावा अन्य समाज के, पासवान समाज में भी लोग, यादव समाज में भी ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा को बहुत ही इज्जत सम्मान करते हैं। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा एक तरह से हमेशा न्याय खिलाफ लड़ाई लड़े, उसमें जाति नहीं था। यहाँ कुछ नेता हो गए या भाकपा माले के द्वारा और आरजेडी के द्वारा उनको टैग दिया गया और एक तरह से दलितों का दुश्मन बनाया गया। लेकिन हमेशा से जब देखिएगा, मैं खोपीरा गांव से आता हूं, वहां पे भी दलितों के साथ अगर कुछ होता था तो सबसे पहले मुखिया जी स्टैंड लेते थे और उनके लिए कुछ अच्छा करते थे। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा न्याय खिलाफ लड़ाई लड़े, और दलित के साथ भी कहीं कुछ गलत होता था तो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा स्टैंड लेते थे और दलित के बचाव के लिए वहां पर काम करते थे। तो ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा दलित का नरसंहारी नहीं थे, वो एक तरह से अन्याय के खिलाफ ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा ने आज तक लड़ाई लड़ा। ये कन्फ्यूजन था या फिर जानबूझ के आकांक्षा और परिवार द्वारा किया गया काम था? ये एक प्रोपेगेंडा के तहत भाकपा माले के द्वारा या अन्य बहुत सारे चैनल थे, दलित वॉइस या कुछ कुशवाहा समाज के लोग थे, यादव समाज के लोग हैं, उसमें सभी समाज को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ वैसे लोग थे जो यूजीसी के समय सवर्ण को टारगेट कर रहे थे। वही मुद्दा बना के एक प्रोपेगेंडा के तहत फैला कि इतना अपशब्द लिखा गया कि मतलब बता नहीं सकते हैं, और एक तरह से फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड करने की साजिश की गई और एक तरह से अमन चैन का माहौल खराब करने की हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको क्या लगता है कि आकांक्षा ने ये जानबूझ के किया है या ये गलती है एक तरह से? अगर ऐसा है तो मुझे तो जानकारी नहीं कि यूपीएससी ने अभी स्पष्ट किया है। अगर ऐसा होता भी होगा तो ये यूपीएससी के या एक तरह से एक भूल भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो कोई अपने परिवार का, जिसका पूरे भारत में एक वजूद हो कि जिसको लोग आराध्य और भगवान मानते हैं, उनकी कोई छवि को धूमिल करेगा। ऐसी स्थिति में उस लड़की को भी गलत बातें कही जा रही है, ये ठीक है, जायज़ है? एक किसी घर की अगर लड़की हो उसको लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। किसी घर की लड़की को हम लोग के यहाँ बिहार में या भारत में घर की बेटी को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। और ये भाकपा माले के नामर्द मतलब किसी घर की लड़की हो,
उस लक्ष्मी रूपी होते हैं और एक तरह से लड़कियों की तरह शब्द बोला जाता है, तो समझ सकते हैं कि कितना घृणित काम वो कर रहे हैं। चलिए, तो यूपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है और मोनू सिंह ने परिवार की तरफ से अपने बातें को रखा है। अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है, अगर कुछ बड़ा अपडेट आएगा तो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह के जातिगत बातों का हम समर्थन नहीं करते हैं। ये इनका अपना पक्ष था और इन्होंने बताया कि चूंकि दो धर्रे की लड़ाई चल रही है, एक तरफ ब्रह्मेश्वर मुखिया के पक्ष में लिखने वाले बोलने वाले लोग हैं और एक धारा वो है जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ में लगातार सोशल मीडिया पर इस मामले के प्रकाश में आने के बाद लिख रहा है। हाँ, बताइए आप क्या। ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा करोड़ों लोग के आराध्य थे और आजीवन आराध्य रहेंगे। कितना भी कोई विरोध कर ले, ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा के चाहने वाले की संख्या बढ़ते ही जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा न्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा। तो तुम जितने भी ब्रह्मेश्वर मुखिया का बदनाम करने की कोशिश करो, ब्रह्मेश्वर मुखिया बाबा एक तरह से गरीबों किसानों के हमेशा भगवान थे और मसीहा थे और आजीवन रहेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।